अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 जिसका पार्ट बी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए इसका मैंने कर दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वेन डायग्राम पे करने हैं। तो वेन डायग्राम पार्ट 1 में मैंने किया था, तो उसे अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, तो ये if a is equal to 8, 10, 12, 14, 16, u is equal to 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and b is equal to 8, 15, then find the following and represent through Venn diagram। कह रहे हैं पहले ये मालूम करें और उसके बाद इसको Venn diagram पर लिखें। ठीक है, तो ये है रकम हमारे पास मौजूद है, एक कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। ठीक, तो पहले एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, u में से हम a की रकम माइनस करते हैं। तो पहले u की रकम लिख लेते हैं कि u की रकम हमारे पास क्या है, 8 है, फिर ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11 फिर डैश 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 लेके 16 तक है। ठीक है, ये हमने u की रकम लिख ली माइनस। अब हम लिखेंगे a की रकम। a की रकम हमारे पास है 8, 10, 12 एंड 16, 14 भी है एंड 16। तो ये हमने लिखी a की रकम। अब जब हम माइनस करेंगे तो हमें a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो जो इसकी रकम इसमें मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी, जो बाकी u में बचेगा वो हम लिखेंगे। तो 8 है, 8 ये ख़त्म हो जाएगा, 10 भी ख़त्म हो जाएगा, 12, 14, 16 ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी इवन नंबर हमारे पास बचेंगे, 11 बचेगा, 13 बचेगा एंड 15 बचेगा। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। अब हमने इसको वेन डायग्राम पर उतारना है। ठीक, तो वेन डायग्राम के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये एक मुस्ततील हमने बना लिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया u का। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखें 8 दोनों में मुश्तरक है, u की रकम में भी और 8 की रकम में भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे b की रकम भी हमें दी गई है 8 एंड 15, यानी a की रकम के साथ b की रकम भी मौजूद है। तो हमने ये जो वेन डायग्राम बनाना है वो u का तो बन गया, अब a और b का भी हमने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये हमने एक डायग्राम बना दिया, इसको नाम दे देते हैं a का, और b का भी बनाना है। तो b का 8 जो है दोनों में मुश्तरका है, तो ये ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग किस तरह होगा, ऐसे होगा। तो ये इसे नाम दे दिया हमने b का। तो मुश्तरक क्या है दोनों में, मुश्तरक है 8 लिख दिया। अब 15 जो है वो b में है, बाकी बच गया जो a में नहीं है। और a में जो बच गया वो हम लिखते हैं, a में बच गया 10, 12, 14 और 16, क्योंकि ये रकम मौजूद नहीं थी b में। अब ये जो हमने लिख लिए हैं, अब जो बाकी u में बचेगा वो हमने u की साइड पे लिखने हैं। तो u में हमारे पास जो है बच रहे हैं, क्योंकि 8, 10, 12, 14, 16 और 15 चले गए, बाकी जो है वो 8 नंबर बचेंगे हमारे पास, यानी 11 बचेगा, 13 बचेगा, फिर ये है कि 15 बचेगा हमारे पास, 15 आ गया है। ठीक है, तो 11, 13 बस यही बचेंगे, बाकी तो सारे इसमें आ गए, 15 नहीं बच रहा। तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास है 11, 13 और 15। तो 11, 13 ये हमने 11, 13 इधर लिख लेते हैं, इधर नहीं लिखते, इधर लिख लेते हैं। ये 11 और 13 हमारे पास बच रहे हैं, क्योंकि ये यूनियन में बच गए, इधर नहीं लिख रहे। तो इधर बच गए, तो जो आंसर आता है उसी को हम शेड करते हैं। तो आंसर हमारे पास है 11, 13 और 15। तो हमने इस साइड को जो है वो शेड करना है, ए की साइड को हमने
शेड नहीं करना, ए की साइड को हमने शेड नहीं करना, ठीक है। बाकी यू की साइड को हम शेड कर देंगे सारा। आप पेंसिल से कीजिएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। सिर्फ इसको नहीं करेंगे, 8 को और 10, 12, 14 एंड 16 को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेन डायग्राम। अब बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से हम बी की रकम माइनस करते हैं। पहले यू की रकम लिख लेते हैं। यू की रकम हमारे पास क्या है? 8, 10, फिर ये है कि 11, फिर ये डैश डैश करके 16 तक लिख दें। और फिर हमारे पास है माइनस बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम है 8 एंड 15। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ 8 और 15 नहीं लिखेंगे, बाकी जितने भी यू में बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो 8 तो मौजूद है, 10 से शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो एक मुस्ततिल शक्ल का शेप बनाएंगे हम, जिसे रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर शेप हमने बना दिया। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया यूनियन। ये हो गया यूनियन। और बाकी ये 8 एंड 15, तो 8 एंड 15 ऐसे यू की शक्ल में भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने ए की रकम भी मिली हुई है तो ये सारा हम लिख देंगे इस पर। जिस तरह ये फिगर बनाई थी बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ भी हम एक फिगर बनाएंगे। बिल्कुल सेम फिगर जो है हम इधर भी बनाएंगे। इसको नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे हम बी। सेम क्या है? 8 है, बाकी बच गया इधर 10 बच गया और 12 बच गया, 14 एंड 16, और यहाँ हमारे पास बच गया 15। और जो यू में बचेगा वो बचेगा 11 एंड 13। तो हमारे पास क्या है आंसर? 10, 11, 12, 13, 14, 16, यानी 8 और 15 इसमें नहीं है और बाकी सारा मौजूद है। 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो बी को छोड़ के बाकी जो साइड है इसको हम शेड कर देंगे, क्योंकि जो आंसर आया बस उसी को हमने शेड करना है। इस पूरे को शेड कर दें, यूनियन वाले साइड को जो भी है, सिर्फ उसको छोड़ देंगे हम, 8 को और 15 को छोड़ देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।